हेलो एवरीवन, वेलकम टू। आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 साइंस चैप्टर 3 को डिस्कस करेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? पिछली वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि जो उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट में कि जो मैराथन धावक होता है वो दौड़ शुरू होने से पहले ग्लूकोज युक्त पानी क्यों पीता है और दौड़ खत्म होने के बाद भी वो क्यों पीता है। तो वो ऐसा क्यों करता है, आज हम जानेंगे उसके बारे में। ग्लूकोज शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का एक उदाहरण है। अब जो ग्लूकोज होता है ना, वो हमारे शरीर को जो है तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। और ये किसका उदाहरण है? एक कार्बोहाइड्रेट का। हम ये भोजन के घटक के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो उसमें पहला घटक कार्बोहाइड्रेट हमने पढ़ा, तो उसका उदाहरण है एक ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट हमारे आहार में ऊर्जा के प्राथमिक स्रोतों में से एक है। और जो कार्बोहाइड्रेट है, जितना भी हम भोजन खाते हैं उसमें से ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत जो है उनमें से एक है कार्बोहाइड्रेट। मतलब ये हमें तुरंत ऊर्जा देता है। विभिन्न प्रकार के अनाज जैसे गेहूँ, चावल और मक्का, साग भाजी जैसे आलू और शकरकंद तथा अनेक फल जैसे केला, अनानास और आम में कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में होते हैं। अब किन में कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में होते हैं? कुछ कार्बोहाइड्रेट समृद्ध आहार जो हमें तुरंत ऊर्जा देते हैं, तो वो किन में होते हैं कार्बोहाइड्रेट? बाजरा, चावल, गेहूँ, शकरकंद, आलू, गन्ना, केला, अनानास, आम, मक्का और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। क्या आप जानते हैं कि सामान्य चीनी भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है? तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या आपको पता है कि जो हमारे घरों में चीनी मिलती है उसमें भी कार्बोहाइड्रेट होता है। आपके विचार से सर्दियों में पारंपरिक आहार के रूप में हम लड्डू खाना क्यों पसंद करते हैं? और आपके विचार से हम अक्सर ठंडी में क्यों जो है लड्डू ज़्यादा खाना पसंद करते हैं? यहाँ पे देखिए लड्डू का चित्र भी बना है। लड्डू की मुख्य सामग्री बेसन, आटा, घी, गुड़ या चीनी, गोंद और अनेक प्रकार के मेवे हैं। अब देखिए लड्डू किस किस सामग्री से बना, उनकी सामग्री को ध्यान से देखना है आपको। घी और विभिन्न प्रकार के तेलों को एक अन्य प्रकार के खाद्य घटक के समूह में रखा जाता है जिसे वसा कहते हैं। अब जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में देखा कि किस किस में कार्बोहाइड्रेट मिलता है, वैसे भोजन का एक और घटक है जिसे हम वसा कहते हैं। और वसा के उदाहरण भी अभी हम देखेंगे। और लड्डू भी जिस चीज़ से बनता है उसमें भी वसा ही पाई जाती है। हाँ, अब देखिए यहाँ पे एक बच्चा सोच रहा है, वो क्या बोल रहा है? हाँ, मेरी दादी ने मुझे बताया था कि घी और मेवे से भरपूर लड्डू हमारे शरीर को गर्म रखने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो ये क्या कह रहा है? मेरी दादी ने मुझे बताया था कि घी और मेवे से जो भरपूर लड्डू होता है उसको खाने से हमारा शरीर जो है गर्म रहता है और हमें ऊर्जा भी मिलती है। वसा के स्रोत। अब वसा हमें कहाँ कहाँ से मिल सकता है? पादप आधारित या जंतु आधारित हो सकते हैं। ये हमें पौधों से भी मिलता है और जंतुओं से भी मिलता है। मूंगफली, अखरोट और बादाम जैसे मेवे तथा कद्दू के बीज, सूरजमुखी और सरसों के बीज वसा के कुछ अच्छे स्रोत हैं। तो इन सभी से हमें वसा मिलती है। अब देखिए सर्दियों में हम मूंगफली खाते हैं ज़्यादातर, उसमें खाने के बाद तेल तेल जैसा कुछ होता है ना, और मूंगफली का तेल भी होता है, तो इन सब में वसा मिलता है। कुछ वसा समृद्ध खाद्य पदार्थ। अब यहाँ पे देखिए वसा समृद्ध
खाद्य पदार्थ भी दिए गए हैं। दही है, बादाम है, काजू है, तिल, सोयाबीन, मूंगफली, अखरोट, सूरजमुखी के बीज, पिस्ता, मक्खन, ये सब वसा समृद्ध खाद्य पदार्थ हैं। इनको खाने से ना हमें ऊर्जा तो मिलती है, साथ ही साथ हमारा शरीर भी गर्म रहता है, इसीलिए हम इनको ज़्यादातर सर्दियों में खाते हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।